लोकसभा चुनाव के बाद महाराष्ट्र में इंडिया गठबंधन और एनडीए के बीच में एक और सियासी लड़ाई शुरू हुई। सूबे में विधान परिषद की 11 सीटों के लिए हुए चुनाव में एनडीए बाजी मारती दिखाई दी। इस चुनाव की खास बात यह है कि इस बार भले ही 11 सीटें हों, लेकिन किस्मत 12 उम्मीदवारों ने आजमाई थी, जिसमें से 9 प्रत्याशी एनडीए के थे और बचे हुए 3 उम्मीदवार इंडिया के, और दोनों ने चुनाव लड़ा। चुनाव नतीजे आए तो एनडीए के प्रत्याशियों के हिस्से में जीत आई, जिसमें पंकजा मुंडे, परिणय फुके, अमित गोरखे, योगेश टिलेकर और सदाभाऊ 26-26 इन सबके खाते में गए वोट। वहीं एनसीपी के तरफ से राजेश वेटकर को 25 वोट, शिवाजी को 24 वोट, शिंदे गुट वाले शिवसेना के प्रत्याशी भावना गवली को 24 वोट मिले। कृपाल तुमाने ने 24 वोट से जीत हासिल की। इंडिया की बात करें तो इंडिया गुट की तरफ से खड़े हुए प्रत्याशियों के लिए चुनाव नतीजे अच्छी खबर लेकर नहीं आई। उद्धव ठाकरे के शिवसेना से मिलिंद नार्वेकर को 22 वोट हासिल हुए, तो एनसीपी शरद पवार की तरफ से जयंत पाटिल सबसे पीछे रहे। हालांकि कांग्रेस की तरफ से मैदान में उतरी प्रज्ञा सातव ने निराश नहीं किया, उन्होंने 25 वोट से जीत दर्ज की। सबसे पहले समझिए कि किसके कितने उम्मीदवार थे और इन्हें कितने वोट मिले। दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। इसके साथ ही कांग्रेस के वोट भी बट गए। वहीं शरद पवार खेमा, अजीत पवार खेमा का कोई वोट नहीं बट सका। इसके अलावा न तो यूबीटी सेना शिंदे सेना के वोटों को विभाजित कर सकी। आपको यह भी बता दें कि महायुति के 9 उम्मीदवार मैदान में थे, जीत 9 को मिले। 3 महाविकास अघाड़ी के थे, इनमें से सिर्फ 1 जीत पाए। एनसीपी के अजीत पवार के 2 प्रत्याशियों को जीत मिली। कौन कौन जीता है वो लिस्ट पूरा देखें। बीजेपी की तरफ से अमित गोरखे को 26 वोट मिले और ये जीत गए। पंकजा मुंडे को भी 26 वोट मिले, ये भी जीत गए। परिणय फुके को भी 26 वोट मिले, ये भी जीते। योगेश टिलेकर को 26 वोट मिला, ये भी जीते। कांग्रेस के प्रज्ञा सातव को 25 वोट मिला, ये भी जीते। शिवसेना उद्धव गुट से मिलिंद नार्वेकर जीते। एनसीपी की तरफ से जो अजीत पवार गुट के हैं, राजेश को 23 वोट मिले, ये भी जीते। शिवाजी राव गर्जे को 24 वोट मिले, ये भी जीते। शिवसेना शिंदे के भावना गवली को 24 वोट मिला और ये भी जीते। कृपाल तुमाने को 24 वोट मिला और ये भी जीते। आपको ये भी बता दें कि चुनाव से पहले ही प्रज्ञा सातव चर्चा में बनी हुई थी और कई बड़े चेहरों को छोड़कर कांग्रेस आलाकमान ने इस महिला नेता पर विश्वास जताया था। प्रज्ञा सातव दिवंगत कांग्रेस नेता राजीव सातव की पत्नी है। वे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के गुजरात प्रभारी थे। इतना ही नहीं, राजीव कांग्रेस की कार्यकारी समिति के निमंत्रक भी थे, जहां संसद में सांसदों की उपस्थिति अक्सर कम रहती थी। वहीं पर राजीव सातव की मौजूदगी 81% थी। 2010 से 2014 तक भारतीय युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे और इस कांग्रेस नेता को 4 बार संसद रत्न से भी पुरस्कारित किया गया था। 2014 में हिंगोली लोकसभा सीट से चुनाव जीतने वाले राजीव सातव ने साल 2019 में राजीव ने लोकसभा चुनाव न लड़ने का फैसला किया। इस चुनाव से पहले महाराष्ट्र में रिजॉर्ट पॉलिटिक्स भी सामने आई, लेकिन यह सब जोरों पर रहने के बाद भी जीत एनडीए की ज्यादा सीटों पर हुई। यही क्रॉस वोटिंग का भी खेल होने की उम्मीद थी, इसलिए पार्टियों ने अपने अपने नेताओं को होटल में ठहराया था, रोका हुआ था। जहां पर बीजेपी नेता ताज प्रेसिडेंसी कुलाबा में रुके थे, वहीं शिंदे गुट वाले शिवसेना के नेता ताज लैंड्स एंड में बांद्रा में ठहराए गए थे। यूबीटी के भी नेता आईटीसी ग्रैंड में ठहरे हुए थे और एनसीपी के नेताओं को भी होटल ललित अंधेरी एयरपोर्ट में रखा गया था। चर्चा हो रही है कि कांग्रेस के वोट बंटने से महाविकास अघाड़ी को नुकसान हुआ। करीब करीब 7 से 8 क्रॉस वोटिंग हुई। शरद पवार कैंप की अजीत पवार कैंप में सेंध लगाने में नाकामयाब रहा, तो उद्धव की शिंदे गुट के वोट भी बांट नहीं सके। लेकिन यहां पर जो खेल हुआ वो क्रॉस वोटिंग को लेकर कहा यह भी जा रहा है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से कांग्रेस के और एनसीपी उद्धव के जो कुछ नेता थे, उन्होंने क्रॉस वोटिंग का ये मामला फंसा दिया। लेकिन अब यहां देखना यह भी होगा कि राहुल गांधी ही अब एमएलसी चुनाव के बाद 14 जुलाई को महाराष्ट्र जा रहे हैं, तो फिर आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या कुछ वहां पर मंथन होगा, महाविकास अघाड़ी मिलकर क्या कुछ नई स्ट्रेटजी तैयार करती है और उस पर क्या कुछ फैसला होगा विधानसभा चुनाव को लेकर, यह भी देखना काफी दिलचस्प होगा। फिलहाल अब देखते रहिए न्यूज़ तक।